हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष आप सभी को स्वागत करता हूं मधुबनी स्टडी सेंटर पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने 1 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन करवा दिया था और आज के क्लास में हम 11 से लेकर 20 तक का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं और आज के क्लास शुरुआत करते हैं। और इससे पहले हम आपके बारे में कुछ एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूं, ताकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कम फीस में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन है, आप इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कम फीस में आप इस एप्लीकेशन पर जाकर आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो ठीक है, आज ये क्लास में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इसमें हमने 10 तक का क्वेश्चन का बात कर लिए थे और आज के क्लास में जो हम 11 से क्वेश्चन का बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं 11 को क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह से होगा। हमें पूछा जा रहा है कि अभी सवाल देखते हैं कि हमें पूछा जाए कि 12.5% लाभ, 12.5% लाभ और 10% हानि के बीच का अंतर एक वस्तु को बेचते समय 161 रुपया। अब हमने ये देखा कि यदि 12.5% लाभ और 10% हानि के बीच एक वस्तु को बेचते समय हमको 161 रुपया का क्या हुआ है, अंतर है। 161 रुपया क्या है, तो आपका अंतर है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि यदि इच्छुक लाभ 19% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हमें पूछा जाता है कि अगर 19% हमको लाभ होता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि अगर आप माने कि आपका सीपी है और सीपी हमने जो माने हमने सीपी 100 माना है। अगर आपको लाभ कितना होता है तो आप 12%, 12.5% लाभ होगा तो कितना आ जाएगा, 112.5% हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 112.5% हो जाएगा। और आपको 10% की 10% की हानि होती है तो 10% की हानि होगा। अगर आपको 10% तो ये आपका क्या होगा, एसपी होगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपको क्या होगा, 10% की हानि होती है तो आपको 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो यहां पर आ जाएगा 89.5 आ जाएगा, इतना परसेंट का आ जाएगा। लेकिन हमको बताया जा रहा है कि इन दोनों मतलब कि 12.5% लाभ हुआ है और 10% हानि का बीच का अंतर जो है 161 रुपये है। तो आप अगर इन दोनों को 112 में से 5 में 112.5 में से अगर 89 को घटाएंगे तो आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 23 आ जाएगा। कितना परसेंटेज आ जाएगा, 23% आ जाएगा। और हमें बताया जा रहा है कि इसका जो अंतर है वो 161 रुपया है। कितना है, 161 रुपया है। तो हमें पूछा जा रहा है कि 119 रुपया का लाभ इच्छुते उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हमने देखा कि आपको जो दिया है 161 बट्टा में 23 लिए, बट्टा में क्या लिए, यहां पर जो होगा 23 और गुने जो है 119 होगा। ठीक है, 119%। और यहाँ पर जो आपका है वो 23% का है। कितना बताया, 23% का अंदर जो है आपका 12.5% और 10% का अंतर 161 दिया है। तो आप अगर इनको में से इनको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 23 आ जाएगा। तो हमने देखा कि 23 का जो है 161 दिया है और हमें पूछा जा रहा है 19% लाभ है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको अगर हमने यहाँ देखे परसेंटेज से परसेंट काटा और 23 से इनको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा। कितना बार में, 7 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा आपका, तो 7 बार में कटेगा। उसके बाद जो हम 7 को 119 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7 9 आ जाएगा 63। ठीक है, 6 और यहाँ पर आ जाएगा 77 और 6 यहाँ पर जो है यहाँ पर आ जाएगा 3 और आ जाएगा 83। ठीक है, तो 800 आपका जो होता है वो 833 रुपया होता है। कितना होता है, तो 833 रुपया आपका आंसर आता है। कितना आता है, तो 833 रुपया आपका क्या आता है, आंसर आता है। तो 833 रुपया जो है आपका डी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। डी क्या होगा आपका, वो करेक्ट आंसर आ जाएगा।
ठीक है, हमने ये देखा है कि अगर कोई साढ़े 12% लाभ है और 10% साढ़े 10% की हानि हुई है, उससे हानि हुई है, तो बीच का अंतर जो है इस वस्तु का जो बेचते समय जो है 161 रुपया का था, उसका दोनों का अंतर जो था कितना था, 161 रुपया का था। तो अब यदि इच्छुत लाभ 19% है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। विक्रय मूल्य हमने बताया कि अगर आपने 100 माना कि सीपी आपने 100 माना होगा, अगर मान लिए होते 100 मान लिए होते तो 100 में से अगर साढ़े 12 जोड़ेंगे तो 112.5 हो जाएगा। अगर आप उसमें से लाभ हानि होगा तो घटाना पड़ेगा, तो 89 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगर इन दोनों में से अगर इसमें से इनको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। 23 का मान कितना दिया है, 161 दिया है। तो हमको बताया जा रहा है कि 19% जो है लाभ हो रहा है, तो उसका इसका करें यहाँ पर जो पूछा जाए विक्रय मूल्य क्या होगा, हमको पूछा जा रहा है। तो हमने 161/23 गुने 119 दिए, परसेंट से परसेंट 23 को कितना बार में कटेगा, तो 7 बार में, और 7 119 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 833। और डी आपका क्या होगा, तो करेक्टली आंसर होगा। डी क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। उसके बाद देखते हैं 12 का सवाल में, देखते हैं 12 का सवाल में आपको बताया जाता है कि यदि एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। हमने ये देखा कि अनुराग को जो है किसी पेन को जो माने कि उन्होंने पेन जो है 144 रुपए में बेचा है, तो 144 रुपए में जो पेन जो बेचा है तो अनुराग को क्रय मूल्य पर कितना हानि हुआ है, तो 1/7 हानि हुआ है। उसके बाद जो है 1/7 हानि हुआ है। तो यदि पेन को 189 रुपया में बेचा जाता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता, अगर हम उस पेन को 189 रुपया में बेचते तो हमको क्या लाभ होता, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है आपको। तो हमने देखे हैं कि यदि अनुराग को कितना हुआ है, 144 रुपया, लेकिन 1/7 हानि होती है। 1/7 हानि का मतलब होगा आपका कि अगर 1/7 हानि होती है, 1/7 हानि होती है अगर, मतलब कि यहाँ पर माने, ठीक है। तो अगर इनको क्या करेंगे, घटाएंगे तो आपका जो आ जाएगा वो 6/7 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 6/7 है। इसके मतलब जो है हमारा जो है ये जो है आपका सीपी है, लेकिन ये जो है आपका ये एसपी है। क्या है, एसपी है। तो हमने जो है कोई वस्तु को 7 रुपया में खरीदा था लेकिन उन्हें 6 रुपया में ही बेच दिए, तो हमको 1 रुपया को तो हानि हो गया है, और ये आपका जो है क्या है, तो यहाँ पर जो है हानि हुई है, तो यहाँ पर जो है लॉस हुआ है। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज है। तो हमें पता चल गया कि कितना कहा, हमने कोई वस्तु को 7 रुपया में खरीदा था, उन्हें 6 रुपया में बेच दिया। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 144 का है। हमने देखे कि अगर 144 है, 144 को हमने क्या किया, 6 से भाग दिया और 7 से मल्टीप्लाई किए, और बराबर जो है कोई वस्तु जो है आपका अगर पूछता है कि लाभ होता है तो उसको लाभ जो है कितना होता है, तो आप कहेंगे वो जो लाभ होता है वो आपका कितना, 189 रुपया अधिक है। कितना हो जाएगा, तो 189 रुपया क्या है, तो आपको अधिक बताया जाए। हम यहाँ मान लिए कि अनुराग का जो है एक्स है, उसके बाद बराबर 189 है। ठीक है, उसके बाद जो है इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 24 बार में कटेगा। कितना बार में, 24 बार में कटेगा। उसके बाद 7 से इनको काटेंगे, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 7 से इनको काटते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद 7 दूनी 14 और 7 7 49, 29 बार में आ जाएगा। उसके बाद जो है इनको काटें तो x बराबर जो आ जाएगा आपका, तो x गुने 24, और यहाँ पर जो आ जाएगा बराबर आ जाएगा 29, सॉरी 27 होगा, 29 नहीं होगा, 27 होगा। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 27 होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपने जो देखा है कि यहाँ पर 24 है और यहाँ पर क्या है, तो 29 है, और ये 27 है। इनको अगर काटते हैं 24 है, ठीक है, और इनको जो काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 त्रिक 24, और यहाँ आ जाएगा 9 तिया 27 आता है। तो हमने देखा कि इन दोनों का जो डिफरेंट है, इन दोनों का डिफरेंट कितना है, तो इन दोनों का जो डिफरेंट है वो 1 का डिफरेंट है। लेकिन आपको यहाँ पर पूछता है लाभ है, तो आपका जो सीपी है वो कितना है, तो 8 है। सीपी कितना है आपका, 8 है, और आपका जो एसपी है वो एसपी आपका 9 है। क्या है, सीपी आपका 8 है और एसपी आपका 9 है, तो आपको लाभ कितना हुआ, तो 1 हुआ है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/8 और गुने 100, और इसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12.5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12.5% हमको क्या हुआ है, तो लाभ हुआ है। कितना परसेंट लाभ हुआ है, तो 12.5% लाभ हुआ है, और 12.5% आपका जो है बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। बी क्या होगा आपका, करेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसके बाद देखते हैं 13 का सवाल। हम देखते हैं 13 का सवाल में पूछा जा रहा है कि यदि मनु ने 5500 रुपया में एक पुरानी बैग खरीदी। उन्होंने एक पुरानी बैग था जो 5500 रुपया में खरीदा है, उसको उस राशि पर, इस राशि का 12.5 यहाँ पर 12% मरम्मत पर खर्च करती है। उन्होंने जो वस्तु खरीदा है, बैग खरीदा है 5500 रुपया में, उस पर जो है वो 12% का क्या करता है, मरम्मत पर खर्च करता है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5500 का 12.5% ऐड करना पड़ेगा आपको। उसके बाद जो है बाद में उसे 5%, उसे बाद में 5% की कुल हानि पर बेच देता है। कुल हानि पर जो होता है वो 5% को बेच देता है। तो मनु को किस कीमत पर बाइक बेची होगी, हमें वो पता करना है कि बाइक जो बेचा था वो किस कीमत पर बाइक बेचा था मनु ने। तो हमको पता चला कि मनु ने जो है वो 5500 रुपया में, क्या है 5500 रुपया है, उसका जो है 12% क्या है, 12% मरम्मत खर्च किया, तो 112 आ जाएगा, 112। उसके बाद जो है उन्होंने 112 पर मरम्मत किया, यहाँ पर आ गया 100 आ गया। उसके बाद हम देखते हैं, कि अगर उन्होंने 5% हानि पर किया है, तो आप जो हमने माना है कि अगर आप सीपी आप 100 मानते हैं, 100% मानते हैं, अगर उसमें से 5% घटा देंगे तो आपको हानि होगा, तो कितना बचेगा आपका 95 बचेगा। कितना बचेगा, तो 95 बट्टा में आ जाएगा आपका 100। कितना आ जाएगा, 95 बट्टा में 100 आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि ये जीरो से ये वाला 2 जीरो कटा, अब आपका 55 गुने 112 और आपका होगा गुने 95 बट्टा 100। 95 बट्टा में क्या होगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम इनको जो है गुना करेंगे। तो गुना करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है। गुना करेंगे, पहले 55 को 95 से गुना करिए या तो 112 से गुना करिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो आपका है वो डिजिटल सम लगाएंगे। डिजिटल सम से तो 5 5 10, तो डिजिटल सम जो होता है वो 9 का होता है। ठीक है, कितना का होता है, 9 का। तो हमने देखे यहाँ पर कितना बचेगा, 1 5 5 10, उसमें से 9 कम करते 1 बचेगा। उसके बाद आ जाएगा 2 2 4 आ जाएगा, और इसमें जो है 9 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 5 बचेगा। उसके बाद जो है इनको गुना करेंगे तो 4 5 20 आता है, और 20 का जो डिजिटल इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 आता, उसका डिजिट सम 2 आना चाहिए। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर 8 दूनी 16 और 16 2 18, इसमें जो बचता है वो आपका 5 बचता है। कितना बचता है, तो आपका 5 बचता है। फिर इसमें देखेंगे तो 7 2 9 होता है। उसके बाद आ जाएगा 8 5 13। उसके बाद यहाँ पर जो बचता है वो 4 बचता है। कितना बचता है, तो 4 बचता है। यहाँ पर देखते हैं हम कि यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद है 11 और 11 5 11 और 5 16, 16 2 आ जाएगा 18 आता है, यहाँ पर 0 आता है। उसके बाद देखते हैं 10 10 जो आ जाएगा 18, यहाँ पर आता है आपका 2 आता है। और आपका यहाँ का भी डिजिटल सम जो है 2 है, और ऑप्शन डी का भी डिजिटल सम जो है आपका 2 है। तो डी जो आपका होगा क्या होगा, वो करेक्टली आंसर आ जाएगा। डी क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर आगे वाले सवाल देखते हैं। ठीक है, तो आपको बताइए क्या आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमारे वीडियो आपको कैसी लगती है। ठीक है, और साथ में अगर आपको कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए ताकि हम और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट सवाल पर। उसके बाद जो है 14 का सवाल हम देखते हैं। 14 का सवाल में आपको बताया जा रहा है कि रुपट एक सेकेंड हैंड टीवी है। सेकेंड हैंड जो है एक टीवी ने रुपट ने लिया है ना। ये सेकेंड हैंड टीवी 4600 रुपया में खरीदा है। उन्होंने जो टीवी है वो कितना में खरीदा है, 4600 रुपया में खरीदा है, और इसकी मरम्मत पर कुछ पैसे खर्च करते हैं। उन्होंने जो है उसकी मरम्मत कराने के लिए जो है कुछ पैसे अपना खर्च करते हैं, और फिर उसे 5406 रुपया में क्या करते हैं, बेच देते हैं। कितना बेच देते हैं, तो 5406 रुपया में उनको क्या करते हैं, बेच देते हैं।
बेच देते हैं। और फिर वो लाभ 6% लाभ प्राप्त करने के लिए रूपट ने खर्च किए गए मरम्मत हमें बता दी कि उन्होंने जो खपत किया है वो कितना किया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उन्होंने जो किया है, तो उन्होंने लाभ हमें कोई वस्तु को 4600 रुपया में खरीदा था, उन्होंने मरम्मत करवाया है। क्या करवाया है? उन्होंने मरम्मत करवाया और उन्हें कितना पर बेचा है? तो 5400 रुपया में बेचा है। कितना में बेचा है? तो आप कहेंगे उन्होंने 5400 रुपया में बेचा है। तो हमने देखते हैं कि यहाँ पर 5400 रुपया में बेचा है। कितना में बेचा है? 5406 रुपया में बेचा है। अब हमें पता चलेगा कि उन्होंने जो वस्तु को बेचा हो, लेकिन मरम्मत पर जो खर्चा किया है वो हमें नहीं पता है कि उसका क्या मरम्मत पर खर्चा किया है। उसके बाद कुछ पैसे मरम्मत करा था और फिर उसे 5600 रुपया में खरीद, मतलब कि इतना 100 रुपया में बेचा जाता है, 5600 में बेचा जाता है। उसके बाद जो है हमने देखे हैं कि अगर आप 5400 रुपया में उनको घटाते हैं, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 5406 में से आप 4600 घटाएंगे तो आ जाएगा 60, इनको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा 8 आता है, मतलब कि 806 आता है। ठीक है, और हमें जो बताया जाता है कि उन्होंने जो है कितना बताया जाता है कि 106 रुपया लाभ कमाना चाहता है। उन्होंने जो है 106 रुपया क्या चाहता है? तो लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, और हमें जो पता चलेगा कि इसका जो है कि हमें क्या करना चाहता है, 106 रुपया क्या करना पड़ता है? लाभ कमाना चाहता है। तो हमें बताना चाहते हैं कि उस वस्तु का जो है कि मूल्य क्या होगा। 6% है, तो यहाँ ने इस वस्तु को इतना में खरीदा है। ठीक है, उसके बाद जो इतना मरम्मत करा है, उनको 106 रुपया लाभ कमाना चाहता है। तो उसमें देखते हैं कि हमको जो है वस्तु कितना में खरीदा है, उसका जो ये जो है वो आपका जो कुछ मरम्मत करवाया उसके बाद खरीदा है, उसके बाद मरम्मत पे कुछ पैसे खर्च करके उसे 5406 रुपया में बेचता है। तो उसका जो सीपी है, उस सीपी आपको कितना है? तो 4600 रुपया सीपी दिया है। सीपी कितना दिया है? तो 4600 रुपया लगभग सीपी दिया है, लेकिन उसको खर्च जो किया है वो पता हमको नहीं पता है कितना। तो हमने दिया है कि 106 रुपया, अगर माने कि हम उन्होंने किया है, समझ रहे कितना किया है? तो 106 रुपया ने किया है। तो हम जो देखते हैं कि उन्होंने 106 5400 रुपया किया है, उसके बाद जो आपको बताया जा रहा है कि कितना ज्यादा किया है, तो हमने इनको क्या किया? आपको 4600 है, कितना है? तो 4600 रुपया है। हमने क्या किया? इनको 4600 रुपया दिए हैं। उसके बाद देखते हैं जो टीवी 4600 रुपया में खरीदा, उसकी मरम्मत कुछ पैसे खर्च करता है, फिर उसे 5406 रुपया में बेचता है, तो उसको 6 रुपया का लाभ प्राप्त होता है। रुपये खपत पर कितने मरम्मत के खर्च किए थे, तो हमको जो है इतना रुपया दिए, हाँ 96 46। ठीक है, ये क्वेश्चन तब तक रहने देते, आगे कर लेते, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको देखते हैं, 15 को देखते हैं। ठीक है, 15 को सवाल में देखते हैं कि यदि महेश द्वारा कारखाने में एक वस्तु का उत्पादन करने की लागत 2000 रुपया है। क्या है? लागत जो है वो 2000 रुपया है। उसके बाद जो है उसने उत्पादन को कारखाने में शोरूम तक ले जाने के लिए उसे उत्पादन के 10% के बराबर खर्च करना पड़ता है। फिर जो उत्पादन किया है उसे कहाँ तक ले जाने के लिए, तो उसको जो है कारखाना तक ले जाने के लिए उसको शोरूम में वह उत्पादन को किस कीमत पर बेचता है जो महेश द्वारा वस्तु का उत्पादन और परिवहन पर खर्च की गई कुल राशि का 15% अधिक थी, तो महेश शोरूम से उत्पादन का किस मूल्य पर बेचता है, हमको ही बताया जा रहा है। तो अगर हमने यह बात किया कि शोरूम में महेश जो है अगर 2000 है, 2000 का जो वस्तु है उन्होंने जो है कारखाना ले गया, और कारखाना पर हमें जो बताया जाता है वो 10% लाभ पर होता है, तो 10% जो है वो लाभ पर बेचा है। उसके बाद जो है उसके बाद उसके परिवहन के खर्चा यहाँ से फिर यहाँ लाने में उसको क्या होता है? 15% के होता है। तो 15% फिर इसका ये होगा, लेकिन हमें ये मेथड लगाने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, इससे आप बेहतर क्या करेंगे, तो आप सीरीज मेथड लगा के आसानी से आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा मेथड नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, हमने देखे कि 2000 है, कितना है? तो 2000 है। 2000 को पहला क्या किया, यहाँ पर 10% के बराबर खर्च करना पड़ता है। क्या करता है? शोरूम से जो ले जाते हैं उनको कितना खर्च करना पड़ता है? तो 10% के बराबर खर्च करता है। तो 10% के बराबर होगा तो कितना लाभ हुआ, तो 110 बटा में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा।
और अगला जो है 115% जो अधिक उन्होंने जो है कि परिवहन के खर्च पर की गई कुल लागत से 15% अधिक है। तो यहाँ आ जाएगा 115 और बट्टा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, बट्टा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। आप इन दो जीरो से इन दो जीरो काटें और इनको एगो से एगो जीरो काटा, ठीक है। उसके बाद ये जीरो से एक जीरो काटा, आपका बचा 2 11 और गुने उसके बाद 115। आप जो 115 दूनी कितना आ जाएगा तो 230 आ जाएगा। 230 को आप 11 से गुना करेंगे तो 0 और इनको जो है जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3, उसके बाद आ जाएगा 5, उसके बाद आ जाएगा 2। आपको जो है वो 2530 रुपया होता है। कितना होता है तो 2530 रुपया आपका जो है वो करेक्ट आंसर आता है। कितना आता है 2530 रुपया जो है आपका करेक्ट आंसर आता है। और आपका जो आंसर होगा वो बी आपका करेक्टली आंसर होगा। क्या होगा बी आपका जो होगा वो करेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट के सवाल में। आप इस सवाल को देखिए, प्रयास कीजिए, ठीक है। इस सवाल को ट्राई कीजिए आप। ठीक है, तब तक इस सवाल को देखिए आपके। हम 16 का सवाल देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है हमें बताया जा रहा है कि हिमानी ने किसी वस्तु को जो 800 रुपया में एक शॉपिंग मशीन खरीदा। हिमानी ने क्या किया है तो 8000 रुपया में क्या है एक शॉपिंग मशीन खरीदा हिमानी ने, ठीक है। उसके बाद जो है उसकी मरम्मत में 500 रुपया खर्चा किया है। उसके मरम्मत में कितना रुपया खर्चा किया तो 500 रुपया मरम्मत में खर्चा किया है। उसने उसे 20% लाभ पर बेच देता है और उसे क्या करता है 20% लाभ पर उस वस्तु को बेच देता है। उसके बाद पता चलता है कि इसे बेचकर जो पैसा मिले हैं उसे एक और शॉपिंग मशीन खरीद लेती हैं। वो क्या करती है जितना में उन्होंने खरीदा था उसको क्या किया 20% लाभ पर खरीदा था, उसको जो 20% क्या किया उनको जितना हुआ था उसको 20% लाभ पर बेच दिया है। उससे जो पैसा हुआ है उसको एक और नई मशीन उन्होंने खरीद ली है और उसे 10% हानि पर बेचा है। उसे कितना हानि पर बेचा है तो 10% हानि पर बेचा है। तो उसका कुल लाभ हानि हमें बता दीजिएगा। लाभ हानि क्या बताया हमें पता चला कि अगर आप 8000 में खरीदा था और 500 रुपया में वो मरम्मत करवाया तो कितना हो जाएगा आपका तो आपका हो जाएगा 8500। कितना हो जाएगा 8500 रुपया होगा। कितना आ जाएगा 8500 रुपया होगा। और उसके बाद जो उन्होंने 20% लाभ पर बेचा, अगर इसका 20% जो होगा आपका, ठीक है, वो 20% आ जाएगा। तो इसका जो 20% आ जाएगा तो इसका देखेंगे 8500 का 20% देखेंगे तो आपका 8500 का जो 20% आ जाएगा क्या होगा 8500 का 20%, 20 बटा क्या होगा 100 होगा। ये जीरो से ये जीरो कटा, उसके बाद 85 दूनी कितना होगा 5 दूनी 10, उसके बाद होगा 16 1 17, उसके बाद जो आता है आपका 1700 आता है। कितना आता है इसका जो 20% 8500 का 20% कितना हो जाएगा तो 8500 का जो 20% आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1700 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 1700 आ जाएगा। और उसके बाद जो उसमें 1700 रुपया अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, अगर आप 1700 रुपया आप जोड़ेंगे तो आपका जो होगा 8500 यहाँ पर आ जाएगा 1700, ठीक है। उसके बाद 0 0 7 5 12 और उसके बाद 8 9 1 10, आपको जो आता है यहाँ जो आता है 10,200 आता है। कितना आता है 10,000 जो आता है वो 200 आता है आपका। कितना आता है 10,200 आता है। और उसको क्या किया 10,200 में खरीदा। फिर इन्होंने क्या किया तो इन्हें फिर जो है उनको 10% हानि पर क्या किया है तो उनको 10% हानि पर इस वस्तु को जो है इन्होंने 10% हानि पर 10% जो प्लस किया था उसमें 10% हानि पर उस वस्तु को फिर बेच देता है। खरीदा है उन्होंने 10,200 में, उन्होंने क्या किया मरम्मत करवा के 10,200 में क्या किया उनको
बेच दिया। फिर एक और उसके बाद जो है नई मशीन फिर उन्हें खरीद कर उन्होंने 10 कितना में 10% हानि पर बेचा है। तो इसका जो 10% आ जाएगा तो इनका जो 100 इसका जो है हमें 10% ज्ञात करना है। ठीक है, तो 10% देखेंगे 10 बट्टा में 100। उसके बाद ए जीरो सी जीरो ई जीरो सी जीरो करेगा कितना आ जाएगा 10, ये जो आ जाएगा आपका वो 1020 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1020 आ जाएगा। तो 10 पर 20 आएगा। उसके बाद क्या है आपको जो है 10 से 20 उसको जो है हानि हुआ है। कितना में हानि हुआ है तो आप कहेंगे 1000 में। ठीक है, तो अगर आप आ जाएगा तो यहाँ जो आ जाएगा वो आपका 9000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका तो 9000 आ जाएगा, क्योंकि 100 यहाँ पर 1020 रुपया जो है उनको हानि हुआ है। तो आपका जो वस्तु का पूछता है कि बेचा गया वस्तु शॉपिंग मशीन, तो यहाँ पर कुल लाभ और हानि बता दीजिए। कुल लाभ और हानि पहला जो उन्होंने 1700 रुपया था, 1700 रुपया लाभ हुआ था और उसको जो है इतना हानि हुआ है। कितना हानि हुआ है 1020 रुपया जो है उसको हानि हुआ है। अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 में से घटाएंगे जो जीरो में से जीरो घटाएंगे तो जीरो, 10 में से घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। उसके बाद जो है 6 में से यहाँ पर 6 आ जाएगा। यहाँ पर जो है लगभग यहाँ पर 680 रुपया जो है उसको लाभ हुआ है। क्या हुआ है तो यहाँ पर जो है 680 रुपया जो है आपका लाभ हुआ है। और ये जो आपका है वो करेक्ट आंसर है। ये क्या है आपका वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद है हमें पीछे का सवाल देखते हैं। ठीक है, ये सवाल देखते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था कि यहाँ पर लिख रहे रूफर्ड एक सेकंड हैंड जो टीवी 46 रुपए में खरीदा है और उसे खरीदता है और इसकी मरम्मत कुछ पैसे पर करता है और उसे 5400 कितना है 5400 जो है 6 रुपया में बेच देता है। 5400 6 रुपया में बेच देता है और उससे 6% लाभ प्राप्त होता है। तो उस जो है रुपये मरम्मत पर कितना रुपया खर्च किया। तो हमने जो देखा था आपको कि अगर 5406 रुपया में क्या है 5406 रुपया में खरीदा था, उन्होंने 6 रुपया लाभ पर बताया। जो 6 रुपया जो लाभ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 106 आ जाएगा। और आपको क्या करना पड़ेगा 100 से गुना करना पड़ेगा। आपको परसेंटेज में बदलना है तो आपको 100 से तो गुना करना ही पड़ेगा। उसके बाद हमने देखा कि अगर आप 106 को अगर डिवाइड करते हैं कितना 100, आपको 5406 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 51 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका तो आपका 51 आ जाएगा। और आप 51 को अगर 100 से गुना करेंगे तो 5100 आ जाएगा। तो आपने वस्तु को जो है कितना में खरीदा था उन्होंने, तो यहाँ पर जो 4600 में उस वस्तु को खरीदा था उसको बाद उन्होंने मरम्मत करवा के कितना में बेचा तो 5100 रुपया में। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा आपको घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको तो घटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब हम 5100 में से आप 4600 घटाएंगे। कितना घटाएंगे 4600 घटाएंगे। 5100 में से क्या करेंगे आप 4600 घटाएंगे। तो 4600 घटाएंगे तो 0 0 11 में से जगह 5, उस जो आपका जो आंसर आता है वो 500 रुपया होता है। कितना होता है उन्होंने कितना खर्चा किया था तो आप कहेंगे कि वो 500 रुपया जो है मरम्मत पर खर्चा किया था। कितना खर्चा किया था तो 500 रुपया मरम्मत पर खर्चा किया था उन्होंने। ठीक है, उसके बाद 17 का क्वेश्चन देखते हैं। 17 का क्वेश्चन में बताया जाता है कि अनीशा ने एक टीवी को उसके प्रारंभिक विक्रय मूल्य का 4/5 भाग पर खरीदा है। उन्होंने अनीशा ने क्या किया एक टीवी को जो है प्रारंभिक मूल्य पर जो है उन्होंने कितना में यहाँ पर बताया जाए कि 4/5 भाग पर खरीदा और फिर उसके प्रारंभिक विक्रय मूल्य से उसे 4 रुपया अधिक है 4 रुपया अधिक पर बेच देता है। क्या रुपया 4 रुपया अधिक पर अगर उन्होंने बेच देता है तो अनीशा का लाभ प्रतिशत यहाँ की हमने जो माना है कि अगर एसपी माना है, एसपी जो माना है हमने 100 रुपया माना है। कितना माना है 100% माना है। चलिए 100% माना है, उसका जो है 100% है। उसके बाद या तो 100 मान सकते हैं, उसका जो 4/5 है हमें जो बताया जा रहा है उसका जो है कि 100 का 4/5 पर उन्होंने बेच देता है। क्या करता है 4/5 पर खरीदा है तो 4/5 पर खरीदेगा तो इनको आप काटेंगे तो कितना बार में आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 20। तो 20 जो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो इन्होंने जो है ये आपका सीपी है
क्या है, सीपी है। तो सीपी कितना है आपका 80 रुपया है। और बताया जाता है कि आरंभिक कितना है 100 है, उससे आरंभिक वेतन से विक्रय मूल्य से 4% अधिक पर बेच दिया जाता है उसको जो है, इससे जो है 4% अधिक पर बेचेगा तो कितना आ जाएगा 104 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 104 आ जाएगा। ये जो आपका सीपी है और ये क्या है आपका, ये एसपी है, इस पर बेचा है इस पर, ठीक है, तो ये आपका एसपी है। उसके बाद देखेंगे कि ये जो है सीपी है ये एसपी है, तो आप इन दोनों का अंतर है वो 24 का अंतर है। कितना का अंतर है 24 है। और 24 बटा कितना आ जाएगा 80 और गुने 100, गुने 100 आ जाएगा। उसके बाद जो काटेंगे हम इनको इनसे काटेंगे, उसके बाद R3 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो R3 24, तो आपका जो आ जाएगा वो कितना परसेंट आ जाएगा, वो 30% आ जाएगा। कितना परसेंट आ जाएगा, तो 30% आ जाएगा। और ये जो आपका है वो करेक्ट आंसर है। ये क्या होगा आपका, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे का सवाल, हम देखते हैं। अब हमें यह बताया जाता है कि यदि विक्रय मूल्य, हमको बताया जाता है कि यदि विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाता है, यदि विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाता है तो लाभ से 3 गुना हो जाता है। तो लाभ से कितना गुना हो जाता है, तो 3 गुना हो जाता है। तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें बताया जाता है कि विक्रय मूल्य क्या है, हमने माना कि सीपी है, ये सीपी है। सीपी को जो आपने जो है माना कि 50 मान लिए, या तो 100 मान सकते हैं, 50 ही मान सकते हैं। सीपी को हमने क्या किया है, तो आपने सीपी को क्या किया है, तो 50 माने। ठीक है, सीपी को आप कितना माने हैं, 50 माने हैं। और इसमें जो आपका बताया जाता है कि उसका दोगुना कर दिया जाता है, माने कि दोगुना करने का है कि अगर इसका दोगुना करें, हमने 2 पी लिए हैं, कितना लिए, तो 2 पी का कितना आ जाएगा, इसका दोगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा। आपको उसको दुगुना करेंगे तो 100 आ जाएगा, और इनको यहाँ पर आके आ जाएगा तो 100 आ जाएगा, अगर पी हमने माना। और यहाँ पर हमने 50 अगर ऐड कर देते हैं तब। उसके बाद जो है, उसके बाद जो क्या करता है उन्होंने, तो उसके बाद लाभ जो हुआ है उसको क्या किया जाता है, उसको जो प्रतिशत 3 गुना कर दिया जाता है। तो आप जो अगर इनको पी को 3 गुना करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, तो आपने देखिए 100 200 और यहाँ पर जो आ जाएगा वो 300 आ जाएगा। यहाँ पर जो आ जाएगा वो 200 होगा। कितना आ जाएगा, तो 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो हमने देखा इनको जो है 200 है, तब 50 का 3 गुना कितना आ जाएगा, 50 का 3 गुना जो आपका आ जाएगा ये 150 आ जाएगा। 50 का जो 3 गुना आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। और हमने बताया कि अगर 2p बराबर जो है 100 है, तो p का मान कितना आ जाएगा, तो p का मान 50 हो जाएगा। p का मान कितना आ जाएगा, आपका 50 हो जाएगा। तो आपको परसेंटेज में बदलना है, तो आपको लेना पड़ेगा कि 150, अब भट्टा में जो सीपी उसको कितना है 50 है, सीपी कितना है 50 है, और गुना 100 कितना है, तो यहाँ पर जो है 100 है। आप इनको अगर काटते हैं तब 50 दिया कितना आ जाएगा 150, और 3 को अगर आप गुना करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका 300%। कितना आ जाएगा आपका 300% आ जाएगा। कितना होगा, और डी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। क्या होगा, तो डी आपका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो है हमने एक सवाल पर देखते हैं। 19 का सवाल में आपको बताया जाता है कि यदि 19 का सवाल बताए थे कि ए 25% लाभ पर 300 रुपया में बी को वस्तु को बेचता है। ए ने क्या किया, 25% लाभ पर जो है किसी वस्तु को ए बी से 300 रुपया में बेच दिया। यदि बी उसे सी को 10% हानि पर बेचता है तो सी को इस सौदे में सी का लागत मूल्य और ए के लागत मूल्य से कितना प्रतिशत के बराबर है, हमें पूछा जाता है। हमने माने हैं कि अगर मैंने यहाँ पर ए है, ए ने कितना, ए ने बी से बेचा है, बी से बेचा तो कितना पर बेचा है, तो आप कहेंगे इनको जो बेचा है वो 25% लाभ पर बेचा है। 25% लाभ पर बेचा है, तो यहाँ पर जो हमको नहीं पता है तो तब तक एक्स लिए, लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि उन्होंने 300 रुपया में बेचा है। फिर यहाँ उसके बाद जो है उन्होंने कितना 10% हानि पर बेचा है। कितना पर बेचा है, तो यहाँ पर जो बेचा है लाभ पर बेचा है, लेकिन यहाँ पर बेचा है
वो 10% हानि पर बेचा है। कितना पर बेचा है? तो 10% हानि पर उन्होंने बेचा है। तो अगर 300 का 10% कितना आ जाएगा? तो 300 का 10% हानि हुआ है तो कितना आ जाएगा? तो 270 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? तो 270 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो आपका 270 आ जाएगा। और हमें यह पता करना है कि यदि इस सौदे में सी का लागत मूल्य और ए के लागत मूल्य के कितने परसेंट के बराबर है, तो हमें पता करना पड़ेगा कि एक्स का जो है 25% लाभ हुआ है तो 125 आ जाएगा। अगर 25% लाभ हुआ है तो कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि 125 बटा में कितना आ जाएगा? तो 100 आ जाएगा। और बराबर कितना आ जाएगा? वो 300 आ जाएगा। इन्होंने 300 रुपया में किससे बेचा है? तो 20 से बेचा है। किससे बेचा है? तो 20 से बेचा है। उसके बाद इनको काटेंगे आप, तो ये जो कटेगा ये कितना बार में कटेगा? तो आप इन्हें काटेंगे तो 5 बार में, और ये जो आपका कटेगा वो 4 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? तो 4 बार में कटेगा। उसके बाद इनको जो आप काटेंगे इनसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 6, 60 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ तो x का मान जो आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 240 आ जाएगा। x का मान, यहाँ जो x का मान है वो आपका कितना है? तो आपका 240 है। यहाँ कितना है? तो 240 है। अब हमें बताया जाता है कि सौदे में सी का लागत मूल्य और ए के लागत मूल्य, तो सी का जो है यहाँ पर जो है वो सी का था तो सी का 270 है, और ए का जो है आपका वो कितना है? तो 240 है। ए का जो है आपका वो 200 कितना है? 240 है, और उसे हमको 100 से गुना करना पड़ेगा। उसके बाद जो है एगो जीरो से एगो जीरो कटा। इसके बाद इनको काटे हैं तो 8 त्रिक 24 और 9 तिया कितना होता है? 27 होता है। 9 तिया कितना होगा? 27 होगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा करीब यदि 1/8 का जो होता है वो 12.5% होता है। क्या होता है? 12.5% होता है। तो 9/8 को क्या होगा? तो 9/8 को तो इनको गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 12 नम्मा 108। ठीक है। और प्लस उसके बाद जो है 9 बटा आ जाएगा 2%, और उसके बाद जो इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 चौका 8, तो यहाँ आ जाएगा 12, उसके बाद 1 बट्टा, तो मतलब जो आ जाएगा आपका 112.5% आ जाएगा। 112.5% और 112.5% आपका जो है बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। बी क्या है? जो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो आपको इस क्लास में थोड़ा एगो मनोरंजन भी हो जाए, हम एगो शायरी आज सुनते हैं। ठीक है। तो चलते हैं और एगो देख लेते हैं, आज मनोरंजन थोड़ा हो जाए। इसमें बताया, एगो शायरी हम आपको सुनाते हैं। शायरी में लिखा है कि तेरी जुदाई से डरता हूं। क्या बता? कि तेरी जुदाई से डरता हूं, मुझे डरने दे। तेरी जुदाई से डरता हूं, मुझे डरने दे। तुझसे बिछड़कर मरता हूं, मुझे मरने दे। तुझसे बिछड़कर मरता हूं, मुझे मरने दे। तू मुझे प्यार करे या ना करे, तू मुझे प्यार करे या ना करे तेरी मर्जी, लेकिन मैं तुझसे प्यार करता हूं, मुझे करने दे। ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको शायरी? ठीक है। तो आप फिर अगला सवाल देखते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट सवाल आपका 20 का आया। ठीक है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट का सवाल जो है हम अगले वाले क्लास में चलते हैं। उसके बाद बताया जाता है कि यदि एक बुनकर ने क्या किया? एक बुनकर ने एक दुकानदार को 150 रुपया में बेचता है, किसी साड़ी को 150 रुपया में बेचता है और उसे 25% लाभ कमाता है। दुकानदार उसी साड़ी को ग्राहक को 30% लाभ पर होता है। कितना होता है? 30% लाभ पर अर्जित करता है, और बुनकर को सीधे ग्राहक को 180 रुपया में साड़ी बेचता है। तो उससे लाभ जो होगा वो कितना % लाभ होगा? अब हमें ये बताया जा रहा है कि कोई बुनकर ने किसी वस्तु का, हमने माना कि ये है, ये है, उसे कितना बेचा है? तो आप कहेंगे उसे जो है 25% लाभ पर बेचा है। लेकिन 25% लाभ पर बेचा है तो उसे कितना बेचा? 150 रुपया में बेचा है। कितना बेचा है? 150 रुपया में बेचा है। ये किससे बेचा है? तो 20 से बेचा है। अब हमें बताया जाता है कि बुनकर ने उसे 30% जो है लाभ अर्जित करता है। अब हमें पता चला कि ये जो है इसे 30% लाभ अर्जित करता है, इसका जो 30% आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 30% आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 30% आ जाएगा। तो इसका जो 150 का आपको क्या करना पड़ेगा? 30% निकालना पड़ेगा। तो 150 का जो 30% आ जाएगा
तो 30/100, ये 0 से 0 कटा, 1 0 से 15 कितना आ जाएगा 45। 150 में आप जो 45 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 195। कितना आ जाएगा आपका 195 आता है। क्या आता है? तो 195 रुपया आ गया। क्या आ गया? 195 रुपया हो गया आपका। ठीक है, कितना आ गया 195 रुपया। अब बताया जाता है कि यदि बुनकर ने सीधे ग्राहक से, अब हमें बताया जाए कि बुनकर ने अगर सीधे, ये जो है सीधे ग्राहक जो पूछा जा रहा है, सीधे ग्राहक से 180 रुपया में अगर बेच लिया तो उसका लाभ अर्जित क्या होता है और ग्राहक का लाभ क्या होगा। अब हमें बताया कि यदि ए है तो ए का 25% हमें ज्ञात करना पड़ेगा। हमने माने कि एक्स का माने यहाँ हमने एक्स लिया है, तो एक्स का कितना है 125% है, 25% है तो 25 125 बट्टा में 100 बराबर आ जाएगा 150। ठीक है, इसको 5 से और ये 4 से कटेगा, इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। उसके बाद 4 या 12 120 आता है। कितना आता है? तो x का मान जो आता है वो 120 आता है। क्या आता है x का मान? तो x का मान जो आपका आएगा वो 120 आएगा। अब हमें बताया जाता है कि 150 रुपया होता है, लेकिन अगर इनको उन्होंने कितना रुपया में, केवल 180 रुपया में अगर बेच दिया जाता, कितना बेच दिया 180 रुपया में, तो कितना रुपया ज्यादा है, तो आप कहेंगे 15 रुपया है। कितना रुपया ज्यादा है, तो आप कहेंगे 15 रुपया है। लेकिन उस वस्तु को हमें यह बताया जा रहा है कि हमें यह बताया जाता है कि उस वस्तु को जो बेचा है, समझे 180 है, तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है। तो आप देखेंगे ये जो आपका आ जाएगा सीपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? तो आपका आ जाएगा सीपी आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें पता करना है कि यदि आपको कितना का डिफरेंट है, तो आप कहेंगे 60 का। अगर 60/120 आता है गुने 100। ठीक है, अब इनको काटेंगे, एगो 0 से एगो 0 काटेगा, 12 पंचे कितना आता है 60 आता है। उसके बाद गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 50%। कितना आ जाएगा 50%। उन्होंने प्रतिशत क्या होगा, तब 50%। ग्राहक को लाभ कितना रुपया ग्राहक का लाभ होगा, तो आप कहेंगे 15 रुपया ग्राहक को लाभ हुआ है, और कितना प्रतिशत उनको हुआ है, तो आप कहेंगे 50% हुआ है। तो आपका जो है ये जो सी जो है आपका वो करेक्ट आंसर होगा। सी क्या होगा आज को करेक्ट आंसर होगा। तो आज तक हम यहीं तक रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम बात कर लेंगे इससे आएगा सवाल। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप जरूर करिए। ठीक है।